जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र। श्री हरिवंश नाम नित्य कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। नाम हमारी गति सदा, जैसे वे हरिवंश सुनाम। पावे तिन चरणनि विश्राम, नाम रटन संतत करे। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहाँ यह धर्म धन्य स्वदेश। धन्य सुकुल जिहि जन्म भयो, धन्य सुताते धन्य सुमाई। संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जनि जाई अनुसरे। जहाँ जहाँ हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई। प्रीति सहित बुझूं सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को कौन सुरति कौन आचरण। कौन सुकृत जिहि पाव शरण, क्यों हरिवंश कृपा करे। तब सब धर्म कहो समुझाई, संतत सकल सुनु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रथम ही सेवहूँ गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन। नाम प्रताप बताइयो, जो हरिवंश नाम अनुसर हूँ। निस दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन। गुरु से बात जे करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि। कानी नारस कनि में रहे, गुरु गोविंद ना भेद कराए। संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मम्र। मम्र भगो बचन नि सुनत, सुख मुख बचन जू श्रवण सुनाबहु। तब श्री हरिवंश सु नाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। श्री राधा वल्लभ। धर्म रक्षति रक्षिता। धर्म वस्तु का वीर्य है, अर्थात वस्तु का सामर्थ्य है जो उसकी सतत रक्षा करता है। वस्तु के रक्षक उस वीर्य को धर्म इसलिए कहते हैं कि वह वस्तु के द्वारा धृत होता है, अर्थात धारण किया जाता है। अतः ध्रियते इति धर्मः, इस निर्वचन के आधार से वह धर्म कहा जाता है। जैसे औष्णय वीर्य अग्नि का धर्म है, वह जब तक है तभी तक अग्नि स्वयं स्वरूप में प्रतिष्ठित है। उसके विनष्ट होने पर अग्नि भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार धर्म का अपर पर्याय वीर्य है।
मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, यद्यपि विवेक प्राणी मात्र में विद्यमान है, तथापि सत असत और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक मनुष्य शरीर में ही है। यह विवेक व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश में भगवान ने सबसे पहले सत्य असत्य शरीरी और शरीर के विवेक का विवेचन किया है। गीता 2 अध्याय का 11वां श्लोक से लेकर के 30 श्लोक। परंतु जिन मनुष्य की बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है और वैराग्य भी कम है, उनके लिए सत्य असत्य के विवेक को समझना कठिन पड़ता है। इसलिए ऐसे मनुष्य के लिए भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन किया है। धर्म का पालन करने की प्रेरणा के कारण कि सत्य असत्य के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है, वही तत्व अपने कर्तव्य का अर्थात स्वधर्म का पालन करने से भी मिल जाता है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करने का नाम स्वधर्म है। और कर्तव्य और धर्म दोनों एक ही है। मनुष्य को परिस्थिति रूप से जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए, उसका पालन करना भी मनुष्य का धर्म। जैसे कोई विद्यार्थी है तो तत्परता से विद्या पढ़ना उसका धर्म है। कोई शिक्षक है तो विद्यार्थियों को तत्परता से पढ़ाना उसका धर्म है। कोई साधक है तो तत्परता से साधन करना उसका धर्म है। जिसमें दूसरे का हित का अनिष्ट का भाव होता है, वो चोरी हिंसा आदि कर्म किसी के लिए भी धर्म नहीं है, परंतु कुधर्म अथवा अधर्म है। मनुष्य मात्र खास धर्म है स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना और किसी को भी कभी किंचन मात्र भी दुख न देना। दूसरे का कर्तव्य देखना अथवा दूसरे की निंदा तिरस्कार करना भी किसी का कर्तव्य अर्थात धर्म नहीं है। वास्तव में धर्म वही है जिससे अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, अभी वर्तमान में भी हित हो और परिणाम में भविष्य में भी हित हो, लोक भी हित हो और परलोक भी हित हो। अर्जुन जी क्षत्रिय थे, अतः छात्र धर्म की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तू युद्ध में जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य होगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तात्पर्य कि धर्म का पालन करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, अर्थात लोक में सुख शांति हो जाती है, समाज सुखी हो जाता है, और परलोक में स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है। यदि सिद्धि या सिद्धि में सम होकर अपने धर्म का पालन किया जाए तो मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से ऊंचा उठकर जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से, अपने धर्म का पालन करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समतत्व भी योग कहलाता है। जो दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों को दुख देता है या दूसरों को सुख देता है, दूसरे के विषय में अच्छा सोचता है, तो दूसरों को दुख देने वाले कभी सुख नहीं पा सकता, दूसरों को सुख देने वाले कभी दुख नहीं पा सकता। यह अटूट सत्य है। जो दूसरों को सुख पहुंचाने का ही हमेशा चेष्टा में रहता है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, और जो दूसरों को दुख पहुंचाने की चेष्टा में हर समय लगा रहता है, वो सुखी कभी नहीं हो सकता। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। जो धर्म का रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अतः जो धर्म का पालन करता है उसकी रक्षा अर्थात कल्याण का भार धर्म पर, और धर्म के उपदेष्टा भगवान वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों आदि पर होता है, तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे शास्त्रों में आया है कि पतिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है,
तो वहाँ पातिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान वेद शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। पति चाहे जो कैसा ही हो, सदाचारी हो अथवा दुराचारी हो, तो भी पातिव्रत धर्म के कारण स्त्री का कल्याण हो जाता है। प्राय लोग कर्मों का आश्रय लिया करते हैं कि अमुक कर्म करके हम अमुक फल को प्राप्त कर लेंगे, परंतु कर्मों के द्वारा प्राप्त करने वाला फल नाशवान होता है। कारण कि जब कर्मों का भी आदि और अंत होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा। अतः भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्म का आश्रय न लेकर मेरा भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। भगवान खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। तात्पर्य कि अपने धर्म का पालन तो अवश्य करना चाहिए, पर आश्रय धर्म का न लेकर भगवान का ही लेना चाहिए। धर्म का पालन तो शरीर को लेकर होता है, पर भगवान का आश्रय स्वयं को लेकर होता है। धर्म का निष्काम भावपूर्वक पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर भगवान का आश्रय लेने से मोक्ष के साथ साथ परम प्रेम की भी प्राप्ति होती है। मोक्ष में तो अखंड एक रस आनंद है, पर प्रेम में अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। भगवान ने मनुष्य को दूसरे की सेवा के लिए कर्म सामग्री दी है। असत्य से संबंध विच्छेद करके सत्य तत्व को जानने के लिए विवेक दिया है और अपने भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रेम दिया है। परंतु मनुष्य भगवान की दी हुई सामग्री का दुरुपयोग करके कर्म सामग्री को अपने सुख भोग में लगा देता है, विवेक को दूसरे का नाश करने के उपायों में लगा देता है और प्रेम को संसार में आसक्ति रूप से लगा देता है। इस प्रकार भगवान से मिली हुई वस्तु का दुरुपयोग करने से अपना और दूसरों का सबका पतन होता है। इस पतन से धर्म ही रक्षा कर सकता है, कारण कि धर्म ही मनुष्य की अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करना सिखाता है। धर्म ही मनुष्य को मर्यादा में रखता है, उनको उच्च श्रृंखला नहीं होने देता। धर्म ही समाज में संघर्ष को मिटाकर शांति की स्थापना करता है। धर्म ही मनुष्य में मनुष्यता लाता है। धर्म ही कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य ऊंचा उठता है। यदि मनुष्य धर्म का त्याग कर दे तो वह पशुओं से भी नीचा हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को किसी भी अवस्था में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत के अंत में भगवान वेद व्यास जी भी कहते हैं कि कामना से, धन से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी अपने धर्म का त्याग न करे, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु राग अनित्य है। अब आगे का प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। श्रीमद् भागवत महापुराण अवश्य सुननी चाहिए, ये बहुत लाभदायक चीज है। इससे यदि सही मनन किया जाए तो संसार के ऐसे कोई भी पाप ताप न हो जो मिटे नहीं, सारे पाप मिट जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान में प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्य के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अंजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ
और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल है। युधिष्ठिर, धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, सोच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे संसारिक भोग की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्य में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परमार्थ से भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्य का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों का दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौरक्षा, कृषि, व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विज जातियों की सेवा, उसकी जीविका निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के, वार्ता, शालीन, अयावर और शिलोच्छन। इनमें से पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। यज्ञाध्ययन आदि कराकर धन लेना, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना, नित्य प्रति धन्यादि मांग लेना, किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं, उन्हें सील या बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उच्च कहते हैं। उन सील और उछलों को बीनकर अपना निर्वाह करना शिलोच्छन वृत्ति है। ऋत, अमृत, प्रमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्तिकार से ले, परंतु स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करे। बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न शील को बीनकर शिलोस वृत्ति से जीविका निर्वाह करना ऋत है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात अयावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। वाण्य सत्यानृत्य है और निम्न वर्ण की सेवा करना स्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। सम, दम, तप, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का लक्षण है। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता, व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित, यज्ञ चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, यह शूद्र के लक्षण है। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, यह पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है।
साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने बुहारने, लिपने तथा चौक पुरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति देव की सेवा करे। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, नित्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप मान समझकर सेवा करती है, उसके पति देव वैकुंठ लोक में भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अनन्य पाप कर्म नहीं करते, उन्हें अंतज्ञ एवं चंडाल आदि अंत व्यवसायी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियाँ वही है जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई है। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्तिकार से लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उग जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वो यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिल जाए तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुहृद अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। शाम काल और प्राप्त काल गुरु, अग्नि, सूर्य और शेष देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलावे तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के आरंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृग चरम वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू एगो पवित्र तथा हाथ में कुश धारण करें। शाम काल और प्राप्त काल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरु जी को समर्पित कर दे। वह आज्ञा दे तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर ले। अपने सिर की रक्षा करे, थोड़ा खाए, अपने कामों को निपुणता के साथ करे, श्रद्धा रखे और इंद्रियों को अपने बस में रखे। स्त्री और स्त्रियों के बस में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं, उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, यह प्रयत्नपूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती है। युवक, ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या का साथ भी न रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तभी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतित्ति मात्र नीचे करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनमें
भोग्य वृद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतु गमन के कारण उसे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगावे, उपटन न मले, स्त्रियों के चित्र न बनावे, मांस और मद्य से कोई संबंध न रखे, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दे। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके दृढ़ जातियों को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, अल्प, कल्प और आदि और उपनिषदों का अध्ययन करता था ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगे दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वनप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूपत सर्वत्र एक रस इष्ट है, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। फिर भी अज्ञान गुरु आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमों की अनायास ही ऋषियों के लोक पर महरलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमों को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाएं। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंदमूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य निमित्तिक चरु और पुरुष का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करे। सिर पर जटा धारण करे और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवावे तथा मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडलू, मृग चर्म, दंड, वलकर वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखे। विचारवान पुरुषों को चाहिए कि वह 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करें। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व भी वह अपने आहवनीय यादि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्व में यथा योग्य भली भांति लीन करे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीप आदि जलीय तत्व को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इसी प्रकार प्राणी, वाणी और उसके कर्म, भाषण को उसके अधिष्ठाता देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं पायु और मलत्सर को उनके आशय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रस इंद्रियों को जल में और युधिष्ठिर घ्राण इंद्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रक जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को
पर ब्रह्म में लीन कर दे। यहाँ मूल में परचेतसा पद है, जिसका अर्थ है वरुण के सहित होता है। वरुण रसेंद्रिय अधिष्ठाता है। श्रीधर स्वामी ने भी इसी मत को स्वीकार किया है, परंतु इस प्रसंग में सर्वत्र इंद्रिय और उसके विषय का अधिष्ठात्र देव में लय करना बताया गया। फिर रसेंद्रिय के लिए भी नया कर्म युक्त नहीं जचता, इसलिए यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के मतानुसार परचेतसा पद का प्रकृष्टचेतो यत्र च प्रचेतो मधुरात्रिस्तम, जिसकी ओर चित्त अधिक आकृष्ट हो वह मधुरादि रस परचेतस है। उसके सहित इस विग्रह के अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है और यही युक्त मालूम भी होता है। आज की प्रसंग फिर सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।